हमने तेरे मंदिर में तेरी सत्य प्रतिज्ञता देखी है। हे ईश्वर, तेरे नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ मुक्तिप्रद न्याय से भरा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, मृत्यु और बीमारी मानवीय जीवन की दुर्बलता को दर्शाता है। इन परिस्थितियों में मनुष्य कितना दुर्बल हो जाता है, निसहाय हो जाता है, उसको यह दर्शाता है। आज के पाठों में हम सुनेंगे एक अधिकारी की बेटी मर चुकी है और एक महिला जो 12 वर्ष से बीमार थी, दोनों होना हो कई चिकित्सकों के पास गए होंगे, डॉक्टरों के पास गए होंगे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। वे निसहाय थे, वे दुर्बल थे, लेकिन उनकी एक तीव्र इच्छा थी कि वह महिला सोचती है कि वह चंगी हो जाए। होना हो इस अधिकारी की एकमात्र संतान रही होगी उसकी पुत्री, और वह चाहता था कि उसकी पुत्री जीवित रहे, लेकिन वे निसहाय थे। इसके विपरीत वे कुछ भी नहीं कर पाते और ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक ही रास्ता, एक ही सहारा दिखाई पड़ता है और वह है यीशु। वे यीशु के पास आते हैं और अपनी व्यथा यीशु के सामने रखते हैं। अपनी दुर्बलता, अपनी कठिनाइयाँ, अपने कष्ट को वे पूरे विश्वास के साथ यीशु के सामने रखते हैं। यीशु उनकी सुनते हैं, उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं और उनके अधूरेपन को यीशु पूर्णता की ओर ले जाने के लिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हमारा जीवन भी कई विभिन्न परिस्थितियों से घिरा हुआ रहता है। हम भी कई बार अपने को असहाय पाते हैं। कुछ भी करने में हम अपने को एकदम कमजोर पाते हैं और हमारा जो जीवन है निराशा से घिरता चला जाता है। आइए आज प्रभु आह्वान करते हैं कि हम इन परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में हम प्रभु को पुकारें। तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। प्रभु हमें आश्वासन देते हुए कहते हैं और हम वचन में सुनते हैं कि दुनिया के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।
अगर प्रभु हमारे साथ हैं तो आइए हम उस प्रभु के पास आएं जो निरंतर अपनी कृपाओं से हमें पोषित करते हैं, हमें बढ़ाते हैं। हम उस प्रभु के पास आएं और अपने दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, खामियों को और विभिन्न परिस्थितियों को जिससे हम घिरे रहते हैं, प्रभु के सामने हम रखें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हमारी इन परिस्थितियों से हमें निकाले और हमें भी वही पूर्णता प्रदान करे जिस पूर्णता को उसने उस अधिकारी के लिए और 12 वर्ष से बीमार उस महिला के लिए दिया था। प्रभु हम प्रत्येक की प्रार्थनाओं को निसंदेह सुनते हैं। वे चाहते हैं कि हम उसके सानिध्य में हम जीवन बिताएं। आइए हम उसी के सानिध्य खोजते हुए, अपनी कमजोरियों के लिए, खामियों के लिए पश्चाताप करते हुए हम प्रभु के पास आएं और प्रभु से ही अपनी कमजोरियों के लिए क्षमा और कृपा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दासता से मुक्त कर दिया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, याकूब ने देखा एक सीढ़ी खड़ी थी। ईश्वर के दूत इस पर उतरते चढ़ते थे और ईश्वर बोलता था। याकूब ने बैरशेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के राजगणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व,
उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले आऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उड़ेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा, और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा, और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा, मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा, जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उनके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसलिए मैं उसकी सुनूँगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा और उसे बचाकर सम्मानित करूँगा। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। alleluia। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वचन संख्या 18 से 26 तक। मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए और वह जी जाएगी। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी।
यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छू पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी, ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए हम कुछ क्षणों के लिए आज के पाठों को हम गौर करें, मनन चिंतन करें और ईश्वरीय कृपा के लायक अपने को हम बनाएं। मनुष्य का जीवन कई विपरीत परिस्थितियों से घिरा हुआ रहता है। हमारे लिए उदाहरण है अभी का इस पैंडेमिक समय में हम देखते हैं कि किस प्रकार मनुष्य वो हाफोह की स्थिति में है। जीवन क्या होगा वह समझ नहीं पाता है। और कई हमारे भाई बहन हैं जो एकमात्र ईश्वर को ही अपना सहारा मानते हैं और वही ईश्वर उनकी रक्षा के लिए आते हैं। ईश्वर कैसे हमारे पास आते हैं, किन परिस्थितियों में आते हैं, आज के दोनों पाठों में हमारे लिए दिया गया है। पहले पाठ में हमने सुना किस प्रकार याकूब ईश्वर के सामने शर्तें रखता है कि यदि तू मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा, यदि मैं वापस आऊंगा, सकुशल वापस आऊंगा, तो तू मेरा ईश्वर होगा। उसके जीवन की जो परिस्थितियां थी वो भी अनिश्चितताओं से भरी हुई थी। क्या वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा? क्या वह वापस लौट आएगा? और ईश्वर उनके इस परिस्थिति में उनके पास आते हैं, स्वप्न में आते हैं। और इस स्वप्न में उसने यह भी देखा कि ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक सीढ़ी लगी हुई है और स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आते जाते हैं। इसके द्वारा ईश्वर ने इस्राएली जाति को याकूब के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरणा दी कि ईश्वर और इस्राएली जाति के बीच निरंतर इंटरैक्शन होता रहेगा। उसे ईश्वर कभी नहीं त्यागेगा। इस्राएली जाति को ईश्वर कभी नहीं त्यागेगा और ईश्वर उनके पास आएंगे, कभी उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। यही बात हम सुसमाचार में हम पाते हैं कि ईश्वर
उस अधिकारी के जीवन में बेटी के चंगाई के द्वारा, बेटी के जीवन दान के द्वारा उस ईश्वर को आता हुआ वह व्यक्ति देखता है। ईश्वर आते हैं, उसे जीवन दान दे करके उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वे जीवन के भी मालिक हैं और वे निरंतर मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक सीढ़ी का काम वे करते हैं। निरंतर ईश्वरीय कृपा मनुष्य के जीवन में आती ही रहती है। और वही बात उस 12 वर्ष से बीमार स्त्री के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर मात्र उस महिला के विश्वास के अनुरूप केवल कपड़े का पल्ला छूने से ही वह चंगी हो जाएगी। ईश्वर उनके जीवन में आते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, हमारे जीवन में ईश्वर कैसे आते हैं, कब कब आते हैं, आज हमें सोचने विचारने की आवश्यकता है। जब कभी हम साक्रमेंट में हम भाग लेते हैं, किसी भी साक्रमेंट में ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं। और सबसे उत्तम जो साक्रमेंट हमारे लिए दिया गया है वह है यूकरिस्तीय समारोह, जिसमें हम भाग लेते हैं और ईश्वर को अपने तक आने के लिए हम उसे निमंत्रण देते हैं। प्रार्थनाएं हैं और विभिन्न अन्य तरीके हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर को निमंत्रण देते हैं और ईश्वर आते हैं। बाइबल पठन है, और कई बार हमने पारिवारिक वेदी में लोगों को मोमबत्ती जलाते और धूप दान करते हुए, बाइबल पठन करते हुए हमने देखा है। और ये ईश्वर के आने की एक उत्तम परिस्थिति का निर्माण करना है। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, ईश्वर आते हैं, हम तक आते हैं, हमारी विभिन्न परिस्थितियों से हमें वे ऊपर उठाते हैं, हमें ईश्वर तक, ईश्वरीय कृपा तक हमें ले आते हैं। बस हमें चाहिए कि हम उस पर हम विश्वास कर सकें और विश्वास के अनुरूप हम अपने जीवन को ढाल भी सकें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे, हम प्रत्येक को कृपा प्रदान करें। नंबर E39 सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के अवलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए मेरे हाथों से अवलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे।
यह वर्दी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। दूसरा लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सब शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग देता ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सब परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्ट की शांति। तू संसार के पाप रहता है, हम पर दया कर। यीशु की मेमने, तू संसार के पाप रहता है, हम पर बने, बल्कि तेरी दया से हमारा दिन सोचते हैं स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं स्यों में हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। शरीर तथा रक्त जीवन के लिए प्रत्येक की रक्षा करता रहेगा। Hymn number F76. F76. यीशु का प्यार देखो दुनिया में,
इस वक्त यीशु का आगमन, जैसा कि आज के सुसमाचार की घटनाओं को हम देखते हैं, जो उसे पुकारते हैं, ईश्वर उन तक आते हैं, उनकी परिस्थितियों में उनकी मदद करते हैं। हम प्रभु के चरणों में पुनः आएं, अपनी विभिन्न परिस्थितियों को प्रभु को बताएं और प्रभु हम प्रत्येक की मदद के लिए, हम प्रत्येक की सहायता के लिए वे निसंदेह हमारे परिवारों में आएंगे, हमारे जीवन में आएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।